नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। आइए सबसे पहले आप देख लेते हैं नेशनल सुपर 10। कर्नाटक में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर निकाली जा रही बीजेपी की विजय संकल्प यात्रा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने चामराजनगर जिले के माले महादेश्वर हिल्स में हरी झंडी दिखाकर यात्रा को रवाना किया। प्रदेश भर में विजय संकल्प यात्रा 20 दिन तक चलेगी। यात्रा के तहत 8000 किलोमीटर की दूरी तय की जाएगी। इस दौरान 80 से ज्यादा रैलियां, 74 जनसभाएं, लगभग 150 रोड शो होंगे। यात्रा से बीजेपी 4 करोड़ लोगों तक पहुंचने का लक्ष्य रखे हुए है। माफिया अतीक अहमद के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। इसमें अहमदाबाद जेल से यूपी की जेल में प्रस्तावित ट्रांसफर का विरोध किया गया, जिसमें कहा गया है कि यूपी सरकार के कुछ मंत्रियों के बयान से ऐसा लगता है कि उनका फर्जी एनकाउंटर किया जा सकता है। वकील ने अतीक की सुरक्षा पर सवाल उठाए हैं। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर अवैध प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चला है। इलाहाबाद के चकिया में अवैध प्रॉपर्टी पर पीडीए की कार्रवाई की गई। इसे उमेश पाल हत्याकांड में पुलिस का बड़ा एक्शन माना जा रहा है। जफर खालिद अहमद की अवैध संपत्ति पर पीडीए का बुलडोजर चला। जफर बाहुबली अतीक अहमद का बेहद करीबी माना जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि अगर महाराष्ट्र में विधानसभा अध्यक्ष को 39 विधायकों के खिलाफ लंबित अयोग्यता याचिकाओं पर फैसला करने से नहीं रोका जाता तो शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की शपथ नहीं ले पाते। कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ शिवसेना पर दावे के केस की सुनवाई कर रही है। केस में गुरुवार को भी सुनवाई होगी। देश में मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए एक स्वतंत्र पैनल बनेगा या नहीं, इस पर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ आज सुबह 10:30 बजे अपना फैसला सुनाएगा। 5 जजों की संविधान पीठ जस्टिस के.एम. जोसेफ, जस्टिस अजय रस्तोगी, अनिरुद्ध बोस, ऋषिकेश रॉय और सिटी रवि कुमार की बेंच फैसला सुनाएगी। भीलवाड़ा पुलिस ने एक लग्जरी कार से 7.25 करोड़ की राशि बरामद की है। ये राशि हवाला कारोबार की बताई जा रही है। कार में जयपुर से गुजरात ले जाई जा रही इतनी बड़ी राशि के साथ 2 लोगों को हिरासत में लिया गया, जिनसे पूछताछ लगातार जारी है। शराब घोटाले को लेकर दिल्ली की आप सरकार विरोधियों के निशाने पर है। जहां बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा। बीजेपी के प्रवक्ता ने आम आदमी पार्टी पर हमला किया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग की। साथ ही दिल्ली शराब घोटाले में आपकी भूमिका की भी बात कही है। हरियाणा में ई टेंडरिंग के विरोध में प्रदर्शन कर सीएम आवास का घेराव करने जा रहे सरपंचों पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। वहीं सरपंचों की तरफ से पुलिस पर पत्थर फेंके गए। इस घटना में 100 से ज्यादा सरपंच और पंचायत सदस्य घायल हुए हैं। वहीं 10 से ज्यादा घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में एडमिट करवाया गया है। डीएमके के अध्यक्ष और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन बुधवार को 70 साल के हो गए। राज्य में स्टालिन के पार्टी के नेता और समर्थक धूमधाम से उनका जन्मदिन मना रहे हैं। इस अवसर पर द्रमुक ने चेन्नई में विशाल रैली का आयोजन किया, जिसमें कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला समेत कई दिग्गज पहुंचे थे। इस रैली में समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव, बिहार के उप मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव भी शामिल हुए। नॉर्थ दिल्ली में पुलबंश मेट्रो स्टेशन के नजदीक जयपुर गोल्डन ट्रांसपोर्ट कंपनी के वेयरहाउस की बिल्डिंग में बुधवार को आग लग गई, जहां इस भीषण आगजनी में 3 मंजिला बिल्डिंग ढह गई। दिल्ली फायर सर्विस के डायरेक्टर अतुल गर्ग ने बताया कि मौके पर लगभग 100 कर्मचारी आग बुझा रहे थे। वे सभी बिल्डिंग गिरने से दब जाने से बाल बाल बच गए। आइए अब देखेंगे एमपी सुपर 10। राज्यपाल मंगूभाई पटेल बुधवार की शाम संजय टाइगर रिजर्व पहुंचे। टाइगर रिजर्व पहुंचे राज्यपाल ने पहले तो गणेश पूजन किया और संजय टाइगर रिजर्व में मौजूद हाथियों को फल खिलाए। इसके बाद राज्यपाल ने टाइगरों का दीदार किया, जहां पेड़ की डाल पर टाइगर के नन्हे शावक चहलकदमी और आराम करते हुए भी नजर आए। राज्य के बजट को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बजट को अद्भुत बताया है।
कहा कि ये पीएम मोदी के आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए आत्मनिर्भर एमपी और गरीब कल्याण का बजट है। किसानों की आय बढ़ाने का बजट है। सही मायने में ये जनता का बजट है। बजट के लिए जनता से भी सुझाव लिए गए, जिसके बाद नई आशा और नए विश्वास का बजट तैयार हुआ। प्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बजट को राम राज्य की कल्पना को साकार करने वाला बताया है। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि प्रदेश की जनता पर कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया है। वहीं गृहमंत्री ने विपक्ष पर जमकर निशाना भी साधा। भोपाल के सीएम राइज स्कूल में टीचर के नमाज पढ़ने का मामला सामने आया है, जहां प्रिंसिपल ने टीचर को शो कॉज नोटिस जारी किया। मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी ने चुनावी बिगुल फूंक दिया है। ग्वालियर में आप के 5 लोकसभा क्षेत्रों का कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ। इसमें आपके राष्ट्रीय संगठन महामंत्री, राज्यसभा सांसद संदीप पाठक शामिल हुए। इस सम्मेलन में 5000 से ज्यादा कार्यकर्ता शामिल हुए। आम आदमी पार्टी 2023 में प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। पार्टी ने एमपी में सरकार बनाने पर राशन, बिजली, पानी फ्री देने का वादा किया है। उज्जैन में सरकारी विधि महाविद्यालय के प्रोफेसर से कुछ बदमाशों ने मारपीट की। दरअसल लॉ कॉलेज में परीक्षाएं चल रही हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर ईश्वर नारायण ने बताया है कि मुंह पर कपड़ा बांधकर आए कुछ बदमाशों ने कॉलेज से निकलते ही उनको पीटना शुरू कर दिया था। खरगोन जिले के सिरवेल में आदिवासी समाज के सबसे बड़े पर्व भगोरिया की शुरुआत हो गई है, जिसके पहले हाट बाजार में ढोल मादल की थाप पर सांसद गजेंद्र सिंह पटेल जमकर थिरके। इस दौरान सांसद गजेंद्र सिंह पटेल बिल्कुल अलग अंदाज में नजर आए। सांसद पटेल ने मादल बजाने के साथ ही गाना भी गाया। उत्साह, उमंग और मस्ती के साथ सांसद के साथ आम और खास ने खूब उत्साह से पर्व मनाया। इंदौर के विजयनगर में 25 साल की नवविवाहिता ने आत्महत्या कर दी है। उसने अपने 6 माह के बच्चे के सामने ही फांसी लगा ली। नवविवाहिता ने अपने पति से पिज्जा मंगवाया था, लेकिन जब पति पिज्जा लेकर लौटा तो वो फांसी पर झूलती हुई मिली। फिलहाल सुसाइड नोट को लेकर पुलिस जांच में जुटी हुई है। इंदौर में एक बार फिर मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। एमजी रोड थाना क्षेत्र के गांधी हॉल में 5 दिन के नवजात बच्चे के शव को कुत्ता नोच रहा था। इसकी सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस के मुताबिक गांधी हॉल के चौकीदार रतनलाल प्रजापति ने सूचना दी कि गांधी हॉल में एक कुत्ता मुंह में नवजात को लेकर घूम रहा है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच की बात कह रही है। विदिशा से पत्नी को लेकर ससुराल आया पति पानी की टंकी पर चढ़ गया। दरअसल पत्नी ने पति के साथ जाने से मना कर दिया था, तो पति पानी की टंकी पर चढ़कर आत्महत्या करने की चेतावनी देने लगा। सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद उसे नीचे उतारा, हिरासत में लिया। पूछताछ के लिए कोतवाली भेज दिया गया। खबर है छतरपुर से, जहां पर अपराधी का मकान तोड़ने के लिए पुलिस पहुंची। ढोल नगालों के साथ भारी पुलिस बल पहुंचा। आदतन अपराधी दीपू जाटव पर 15 मामले दर्ज हैं। आरोपी ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया था। छुई खदान इलाके में अवैध तरीके से बने मकान पर एक्शन लेने के लिए पुलिस पहुंची थी। भारी दलबल के साथ पुलिस की कार्रवाई जारी है। छतरपुर से खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर अपराधी का मकान तोड़ने पुलिस पहुंची है। ढोल नगालों के साथ भारी पुलिस बल पहुंचा है। लगातार आपराधिक गतिविधियों में सम्मिलित होकर के आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति होकर के लगातार अपराध घटित करते आ रहा है, जिस पर धारा 307 से लेकर के कई गुंडागर्दी और मारपीट के अपराध पंजीबद्ध हैं। तो चलिए अधिक जानकारी के लिए सीधे हम छतरपुर का ही रुख कर लेंगे। नरेंद्र सिंह परमार हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। नरेंद्र, क्या कुछ जानकारी है? सीएम शिवराज पहले ही बता चुके हैं, कह चुके हैं कि आरोपियों पर, बदमाशों पर बुलडोजर चलेगा, उनके अवैध मकानों को ध्वस्त किया जाएगा। उसी कड़ी में कार्रवाई हो रही है। फिलहाल क्या कुछ वहां पर हो रहा है, बताएं हमें जरा। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से यहाँ पर अवैध जो आदतन अपराधी हैं उनके खिलाफ मध्य प्रदेश सरकार बिल्कुल सख्त है और शिवराज मामा का बुलडोजर आज फिर से छतरपुर शहर के सिविल लाइन थाना इलाके का जो छुई खदान एरिया कहलाता है, वहाँ पर मामा शिवराज का जो बुलडोजर है, जिस अपराधी का नाम दीपू जाटव बताया जा रहा है, जिस पर करीब 15 मामले दर्ज हैं और इसने
अभी पिछले 2 दिन पहले पुलिस पार्टी पर हमला किया था और पुलिस पार्टी में हमले के बाद यहां पर पुलिसकर्मी घायल हुए थे। जैसा कि ये जो अपराधी है सातर अपराधी बताया जा रहा है, हत्या के प्रयास सहित तमाम अन्य धाराओं संगीन धाराओं के मामले इस अपराधी पर दर्ज हैं और सब पुलिस पार्टियां आज यहां पर सुबह से ही भारी पुलिस दल के साथ यहां पर पहुंचा था। ढोल नगाड़े बजाए गए, डीजे के साथ यहां पर पुलिस पहुंची थी और पूरे मोहल्ले में अनाउंस करते हुए इस सातर अपराधी का मकान जमी दोज किया गया है। कुल मिलाकर मामा शिवराज का जो बुलडोजर है वो फिर से यहाँ पर छतरपुर शहर का जो सिविल लाइन थाना इलाका के जो छुई खदान एरिया है वहां पर मामा शिवराज का जो बुलडोजर है अपराधी के मकान पर चला है। जी बिल्कुल नरेंद्र, 15 से ज्यादा मामले इस अपराधी पर दर्ज हैं। ये आरोपी पुलिस की टीम पर भी हमला कर चुका था, तो ये बताता है कि ये आदतन अपराधी है और पुलिस का खौफ इसमें बिल्कुल भी नहीं था। देखिए बिल्कुल आपका कहना बिल्कुल सही है। जिस तरीके से जो अपराधों में संलिप्त था, करीब 15 अपराध इसके ऊपर बताए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो अपराधी गतिविधियों को चलते बिल्कुल बेखौफ था और इसके द्वारा पुलिस पार्टी पर जो सिविल लाइन थाना की पुलिस टीम है वो एक गिरफ्तारी का वारंट लेकर तामील कराने के लिए आई हुई थी। लेकिन इसके और इस अपराधी जो दीपू जाटव है और उनके परिजनों द्वारा पत्थरों से हमला पुलिस पार्टी पर किया गया था। उसके बाद तत्काल पुलिस एक्शन में आई थी और इसके परिजनों को मुख्य आरोपी दीपू जाटव सहित 4 लोगों को कल ही पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। लेकिन बचे हुए 2 और अभी अपराधी हैं जिनकी तलाश पुलिस कर रही है। लेकिन ये कहा जाए कि जो मामा शिवराज का जो बुलडोजर है, जो अपराधियों के खिलाफ जो सरकार का सख्त रवैया है, वो छतरपुर शहर के इस एरिया में फिर से देखने को मिला है। जो सातर अपराधी है दीपू जाटव, उसके मकान पर यहाँ पर मामा शिवराज का बुलडोजर चला है और मकान को यहाँ पर जमींदोज कर दिया गया है। जी बिल्कुल शिवेंद्र, अपराधियों के खिलाफ सीएम शिवराज सिंह चौहान मामा का बुलडोजर तो लगातार चल ही रहा है, काफी तेजी से चल रहा है। अलग अलग क्षेत्रों में हम ऐसे देखते हैं जब बदमाशों पर कार्रवाई होती है, लेकिन आज यहां पर जो पुलिस की टीम थी, पुलिस बल था, वो ढोल नगाड़ों के साथ पहुंचा था कार्रवाई करने के लिए। उसके पीछे क्या संदेश देने की कोशिश है पुलिस की? देखिए बिल्कुल छतरपुर में जब से पुलिस अधीक्षक सचिन शर्मा आए हुए हैं तब से लगातार अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाइयां लगातार देखने को मिल रही हैं और जो पुलिस यहां पर ढोल नगाड़े और डीजे के साथ पहुंची थी उसके पीछे सीधा सीधा यह मैसेज था, यह संदेश था उन अपराधियों के लिए जो अपराध की दुनिया में कदम रखे हुए हैं। वो समझ जाएं, यदि नहीं समझते हैं तो ऐसा उनके साथ भी हश्र होगा। सामाजिक प्रतिष्ठा जो अपराधियों की होती है, जो दहशत का माहौल रहता है, उस माहौल को खत्म करने के लिए छतरपुर पुलिस इस तरीके से तरीके अपनाती है और डीजे के साथ, ढोल नगाड़े के साथ अपराधी के मोहल्ले में, कॉलोनी में पहुंचती है। पूरे कॉलोनी में मुनादी करके, लाउड स्पीकर के जरिए अनाउंस करके सभी को यहां पर सचेत करती है। बताया जाता है कि आपकी कॉलोनी में रहने वाला जो कुख्यात अपराधी है उसके खिलाफ छतरपुर पुलिस का कड़ा एक्शन होने वाला है और ऐसा ही एक्शन यहां पर देखने को मिला है। जो दीपू जाटव जो कुख्यात अपराधी बताया जा रहा है, सातर अपराधी बताया जा रहा है, उसका मकान जमींदोज किया गया है। यहां पर पुलिस डीजे और ढोल नगाड़े के साथ पहुंची थी और इसकी सामाजिक प्रतिष्ठा और जो समाज में दहशत का माहौल था उसको खत्म करने का प्रयास छतरपुर पुलिस ने किया है। जी ठीक है नरेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आइए अब देखते हैं छत्तीसगढ़ सुपर 10। छत्तीसगढ़ में 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो गई हैं। 12वीं की परीक्षा 1 मार्च से 31 मार्च तक चलेगी। 12वीं की परीक्षा में 3,33,000 परीक्षार्थी शामिल हुए। प्रदेश भर में 24 स्वार परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। बीते 2 साल में कोरोना के चलते परीक्षाएं ऑनलाइन ली जा रही थी, लेकिन इस बार परीक्षा ऑफलाइन संचालित की गई हैं। रायपुर में ईडी दफ्तर के बाहर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। देशभक्ति गीतों के साथ कांग्रेस ने ईडी कार्रवाई का विरोध किया। प्रदर्शन में महापौर एजाज ढेबर भी शामिल हुए। पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कांग्रेस नेता विनोद तिवारी की याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। पूर्व सीएम रमन सिंह की संपत्ति की जांच की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई थी। छत्तीसगढ़ स्टेट फार्मेसी काउंसिल की शिकायत के बाद तेलीबांधा थाने में 28 लोगों पर मामला दर्ज किया गया था, जिसमें 9 आरोपियों को बुधवार को गिरफ्तार किया गया था। वहीं फार्मेसी की फर्जी डिग्री बेचने और बनाने वालों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। रायपुर में मंत्री रविंद्र चौबे के आवास का घेराव किया गया। सांसद चुन्नीलाल साहू के नेतृत्व में मंत्री रविंद्र चौबे के घर का घेराव किया गया।
मनिंदगढ़ में 3 तलाक मामले में गिरफ्तारी हुई। कोतवाली पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार किया है। शादी के 1 माह बाद ही पति ने 3 तलाक दे दिया था। बिलासपुर के कपिल नगर में दिन दहाड़े लूट की घटना को पुलिस ने महज 6 घंटे के अंदर ही सुलझा दिया। साथ ही मामले के आरोपी दंपति को उत्कल एक्सप्रेस से गिरफ्तार भी कर लिया है। दोनों आरोपी ट्रेन से उमरिया भाग रहे थे, लेकिन समय रहते पुलिस ने सभी आरोपियों को पेंड्रा रोड स्टेशन पर दबिश देकर ट्रेन से गिरफ्तार कर दिया। मामले पर आगे की कार्रवाई लगातार जारी है। कोंडागांव में 700 साल से चली आ रही वार्षिक मेले की शुरुआत हो गई है। 7 दिनों तक चलने वाले इस मेले में 84 गांव के ग्रामीण अपने अपने देवी देवता के साथ शामिल होते हैं। यही वजह है कि इसे देव मेला कहा जाता है। मेले में आए ग्राम देवी देवताओं के स्वागत के लिए पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम, बस्तर सांसद दीपक बैज और जिला प्रशासन के अधिकारी पहुंचे। मोहन मरकाम ने वार्षिक मेले की बधाई देते हुए कहा कि यही हमें शक्ति देता है। सूरजपुर में भाजयुमो मंडल अध्यक्ष पर हुए हमले को लेकर भाजपाइयों ने अग्रसेन चौक में पुतला दहन कर जोरदार प्रदर्शन किया। एक दिन पहले भैया थाना के भाजयुमो मंडल अध्यक्ष अमन सिंह पर अज्ञात लोगों ने जानलेवा हमला किया था। सूरजपुर के प्रतापपुर वन परिक्षेत्र के सीमावर्ती जंगल मोरन में एक बाघ की दस्तक से वन अमला अलर्ट है। दरअसल बीते 2 दिन से बलरामपुर सूरजपुर के सीमावर्ती जंगल में एक बाघ घूमता हुआ नजर आया था। डीएफओ संजय यादव ने ग्रामीणों को सतर्क रहने के लिए मुनादी कराने के निर्देश दिए थे। आइए अब देखेंगे इंटरनेशनल सुपर 10। ग्रीस में एक पैसेंजर ट्रेन और मालगाड़ी में जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में 26 लोगों की जान चली गई है, जबकि 80 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक टेम्पे में हुई दुर्घटना के बाद ट्रेन के कई डिब्बे पटरी से नीचे उतर गए। 3 कोच में आग भी लग गई थी। ब्रिटेन के फॉरेन सेक्रेटरी जेम्स क्लेवरली ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की। क्लेवरली ने इस दौरान 14 फरवरी को बीबीसी के दिल्ली और मुंबई स्थित दफ्तरों पर आयकर विभाग के सर्वे का मुद्दा उठाया। क्लेवरली ने साथ ही कहा कि बीबीसी एक स्वतंत्र संगठन है और सरकार भी अलग है। उन्होंने डॉक्यूमेंट्री नहीं देखी है, लेकिन यूके और भारत की प्रतिक्रियाएं देखी हैं। तुर्की के आदियामन शहर में भूकंप के 21 दिन बाद एक घोड़े का रेस्क्यू किया गया। 27 फरवरी को घोड़े को मलबे से बाहर निकाला गया था। अब इसका वीडियो सामने आया है। तुर्की सीरिया में 6 फरवरी को 7.8 तीव्रता का भूकंप आया था। अब तक कुल 50,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। आदियामन भूकंप से सबसे ज्यादा प्रभावित शहर में से एक है। थाईलैंड पुलिस ने 3 महीने से फरार एक ड्रग डीलर को पकड़ लिया है। आरोपी ने अपनी पहचान छिपाने के लिए प्लास्टिक सर्जरी करवा ली थी। इसके बाद वो कोरियन आदमी की तरह दिखाई देने लगा था। इतना ही नहीं, उसने अपना नाम भी बदल लिया था। बावजूद इसके पुलिस ने उसको पकड़ लिया। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को अब किसी भी वक्त गिरफ्तार किया जा सकता है। इस्लामाबाद सेशन कोर्ट ने मंगलवार इमरान खान को सरकारी खजाने के करोड़ों रुपयों के गिफ्ट बेहद सस्ते दामों में बेचने का आरोपी माना है, जहां उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी कर दिए गए हैं। पाकिस्तान की बड़ी सियासी और मजहबी पार्टी जमीयत इस्लामी के चीफ सियाज उल हक ने दावा किया है कि मुल्क के 18 लोगों के बैंकों में 4000 अरब रुपये जमा हैं। उल हक ने दावा किया है कि उनके पास इन लोगों के नामों की पूरी लिस्ट भी मौजूद है। पाकिस्तान दिवालिया होने की कगार पर खड़ा है और ये लोग चाहें तो देश को दिवालिया होने से बचा सकते हैं। पाकिस्तान पर विदेशी कर्ज 100 अरब डॉलर हो चुका है। महंगाई दर 40% के करीब हो गई है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कर्ज की किश्त जारी करने को तैयार नहीं है। चीन ने गुप्त शर्तों पर $700 मिलियन फिर बतौर कर्ज दिया है और पाकिस्तान को दिवालिया होने से कुछ और दिन बचा लिया। अब खबरें हैं कि शहबाज शरीफ कुर्सी छोड़ सकते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध को 1 साल हो गए हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने न सिर्फ 1 साल से सैनिक वर्दी पहन रखी है, बल्कि वो बंकर में ही रहते हैं। हाल ही में उन्होंने बंकर का वीडियो जारी किया है, मीडिया को दिखाया है, जिसके बाद बंकर की तस्वीरें पहली बार सामने आई। जिनेवा में यूएन की बैठक में भारत के
भगोड़े स्वामी नित्यानंद के कथित देश कैलासा की प्रतिनिधि भी नजर आई। नित्यानंद ने ट्वीट कर कहा, स्विट्जरलैंड के जिनेवा में यूएन मीटिंग के दौरान कैलासा की एक महिला भक्त के इकोनॉमिक और सोशल राइट्स के साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर चर्चा में हिस्सा लिया। कैलासा के प्रतिनिधि नित्यानंद की तरफ ही पारंपरिक कपड़े और ज्वेलरी में नजर आई। नॉर्थ कोरिया में बच्चों का हॉलीवुड मूवी या सीरीज देखना अब अपराध हो गया है। तानाशाह किम जोंग ने आदेश जारी कर कहा कि अगर बच्चे हॉलीवुड मूवी या सीरीज देखते हैं तो उन्हें और उनके माता पिता को जेल हो सकती है। इतना ही नहीं, उनके पेरेंट्स को 6 महीने के लिए लेबर कैंप में भेजकर मजदूरी करवाई भी जा सकती है। आइए अब देखेंगे स्पोर्ट्स सुपर 10। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे टेस्ट में टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने उतरी टीम इंडिया की पहली पारी 109 रन पर ऑल आउट हो गई। विराट कोहली ने सबसे ज्यादा 22 रन बनाए। केएल राहुल की जगह खेल रहे ओपनर शुभमन गिल ने 21 रन की पारी खेली थी। ऑस्ट्रेलियाई स्पिनरों ने इंदौर के होलकर स्टेडियम में कहर बरपाते हुए टीम इंडिया को महज 109 रनों पर ही ऑल आउट कर दिया। टीम इंडिया की तरफ से सर्वाधिक 22 रन विराट कोहली के बल्ले से निकले। टीम इंडिया को लगातार झटके देने वाले कुलदीप मैन ने 5 विकेट लिए हैं। इसके अलावा नथन लॉयन ने 3 और टेट मर्फी ने विराट कोहली का बहुमूल्य विकेट लिया था। भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच चल रही बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के तीसरे टेस्ट मैच का पहला दिन कंगारुओं के नाम रहा। इंदौर के होलकर स्टेडियम में मेहमान टीम ने स्टंप्स तक पहली पारी में 47 रन की बढ़त बना ली है। स्टंप्स के बाद ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 156 रन पर 4 विकेट है। वहीं टीम इंडिया पहली पारी में सिर्फ 109 रन ही बना सकी थी। इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबर लगातार जारी है। नमस्कार।